अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या काम कर लिया था, हम लोग शॉपिंग कार्ट पे काम कर रहे थे और मैं रन करके दिखा देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या काम करवा दिया। हम लोगों ने कैटेगरी के सारे काम कर लिए थे। कैटेगरी में हमारे पास लिस्ट नजर आ रही थी। कैटेगरी में हम लोग कैटेगरी को अगर ऐड करना चाहे कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्रांड के साथ यही काम कर सकते हैं, ब्रांड को ऐड कर सकते हैं, ब्रांड की लिस्ट देख सकते हैं। और हम लोगों ने यूजर के साथ भी मैंने ये काम कर लिया था कि यूजर की पूरी लिस्ट आ रही है। अगर आप किसी यूजर को एडिट करना चाह रहे हो तो आप एडिट भी कर सकते हो, यहाँ से। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। सर एड कब कराया आपने सर? ये एडिट मैंने आप लोगों को एक का ब्रांड का करवा दिया, इसका मतलब बाकी के भी एडिट इसी तरीके से होंगे। मैंने ये खुद से कर लिया। जब आप लोगों की क्लास चली खत्म हो गई थी ना, तो ये मैंने यहाँ पे 5 मिनट बैठ के ये काम कर रहा था मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद ये देखें यूजर का ये मेरे पास देखें किस तरीके से नजर आ रहा है। यूजर के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया है, डिलीट यूजर पे चला जाए और आईडी लेके जाए एडमिन के ऊपर जो मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर में। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोलर ओपन करता हूँ। कंट्रोलर ओपन करने के बाद ये यूजर का चल रहा है। यूजर के अंदर मैंने डिलीट यूजर, आईडी आएगी। ठीक है, बाकी मैं क्या करूंगा, आईडी के अगेंस्ट डाटा को फैच करूंगा और कोई अगर रिकॉर्ड आ रहा होगा तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा। सेव चेंजेस कर दिया, रिमूव हो गया। इसी तरीके से एडिट यूजर क्या करूंगा, जो आईडी आ रही होगी उसको मैं कंपेयर करके लेकर आऊंगा, इसमें स्टोर करा दूंगा। ठीक है, सॉरी, पहले जो आईडी आ रही है इसके अगेंस्ट मैं रिकॉर्ड लेकर आऊंगा, एस में स्टोर करवा दिया, एस को मैंने व्यू पे रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब जो इसका व्यू बनाऊंगा मैं, व्यू के अंदर डाटा फिल हुआ नजर आने लग जाएगा क्योंकि मैंने व्यू के ऊपर डाटा सेंड किया है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एडिट यूजर किया। एडिट यूजर में का पोस्ट मेथड मतलब है कि एक अदद क्लास का डाटा आ रहा है, मैंने यहाँ पे उस क्लास में से उसकी आईडी से कंपेयर किया डेटाबेस की आईडी को और उसका रिकॉर्ड उठा के लेकर आ गया, कहाँ स्टोर करवा दिया, एस में। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, मतलब नेम को पुराने नेम को नए नेम से रिप्लेस कर दिया। जो भी मैंने चेंजिंग करी है यहाँ पे सेव चेंजेस कर दिया और मेरे पास यूजर चेंज हो, तो मतलब क्या हो गया, एडिट हो गया। काम है ना, कॉपी पेस्ट किया। हाँ, कॉपी पेस्ट किया ना, क्रड ऑपरेशन है ना ये तो बेटा। अब मैंने यही काम मैंने कहाँ पे करना है, देखिए इधर मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉन्टेक्ट व्यू कॉन्टेक्ट क्यूरी। तो इसका मतलब मेरे पास कॉन्टेक्ट का क्या बना हुआ है, पेज बना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट का क्या नजर आना चाहिए, लिस्ट की फॉर्म में सारे के सारे कॉन्टेक्ट नजर आए और मेरे पास डिलीट का ऑप्शन हो कि मैं डिलीट कर सकूं। बस ये काम हो रहा हो कॉन्टेक्ट के अंदर। ठीक है, तो बाकी हम लोगों ने देखो इधर यूजर का काम कर लिया, प्रोडक्ट का काम करना है, ब्रांड का काम हो गया है और कैटेगरी का काम हो गया है। अब मैंने प्रोडक्ट का काम करना है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं कहाँ पर, सबसे पहले कॉन्टेक्ट को कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कॉन्टेक्ट में क्या क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट वाला काम हो रहा होगा और डिलीट वाला काम हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और मैं इसको क्या कह देता हूँ, आप लोग जब काम करोगे ना तो इसी तरीके से करना है। देखें, आप लोग इस तरीके से कमेंट करके काम करोगे। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं यूजर एंड कॉन्टेक्ट, और इसके अंदर मेरे पास क्या क्या काम हो रहा होगा, दो मेथड बनेंगे, पहले लिस्ट वाला बनेगा और फिर दूसरा डिलीट वाला। तो मैं यहाँ पे लिस्ट वाला उठाता हूँ। देखिए लिस्ट वाला मैंने काम किया हुआ है, मैं लिस्ट वाला कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आया और इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिस्ट यूजर के बजाय लिस्ट क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कौन से टेबल से उठकर आ रहा होगा, कॉन्टेक्ट के टेबल से उठकर आ रहा होगा, कॉन्टेक्ट क्यूरीज के टेबल से उठकर आ रहा होगा। सारा का सारा डाटा जो मैं कहाँ पे सेंड कर दूंगा, उसके व्यू पे सेंड कर दूंगा। राइट क्लिक किया, इस पे व्यू ऐड किया और व्यू का नाम क्या है, लिस्ट कॉन्टेक्ट। सही है जी, ऐड कर लिया मैंने। सही है, और अब मेरे पास ये कॉन्टेक्ट का पेज आ गया। यहाँ पे मैंने क्या यूज करना है, मॉडल, डेटाबेस का नाम क्या है, शॉपिंग कार्ट डॉट मॉडल्स डॉट कॉन्टेक्ट क्यूरी। मैं कॉन्टेक्ट क्यूरी का काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, लिस्ट की शक्ल में डाटा आ रहा है, तो मैं पूरी पूरी अपनी उसको लिस्ट के अंदर रख लूंगा। ठीक है, बात क्लियर है। और यहाँ पे इसको थोड़ा ये दे देता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सेंटर, और इसको मैंने यहाँ से कट किया। कट करने के बाद मैंने मिडिल में पेस्ट कर दिया, सेव किया। ब्रांड, अब देखिए इधर ये पूरा का पूरा काम आप लोगों को टेबल वाला जो काम है ना, मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ,
कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको डिटेल से करवा चुका हूँ। लिस्ट कॉन्टैक्ट में आता हूँ, कॉन्टैक्ट में आने के बाद इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे देखो आईडी, नेम और कौन कौन से हमारे पास कॉलम मौजूद है, तो आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, मॉडल के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे EDBMX को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो मेरे पास कॉन्टैक्ट के जितने भी कॉलम होंगे ना वो सारे नजर आने लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट के कॉलम ले लूंगा, जो भी कॉन्टैक्ट का कहाँ है, ये रहा, क्या है, आईडी, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। तो मैं यहाँ पर आने के बाद आईडी, नेम, सब्जेक्ट और ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज, ठीक है। सेव करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, नेम तो है, नेम तो है, नेम, ब्रांड, लिया है नहीं सर, ब्रांड में काम कर रहा है। हाँ सॉरी, ये ब्रांड में काम नहीं करना, बल्कि हम लोगों ने कहाँ पे काम करना है, कॉन्टैक्ट में काम करना है ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉन्टैक्ट में काम करना है ना, सही है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, मैसेज, ईमेल, ईमेल के बाद आ जाएगा मेरे पास सब्जेक्ट और मैसेज। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, और यहाँ पर आने के बाद क्या आ जाएगा, इसी को मैं डिलीट करते सर। कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट और पेस्ट, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, नेम डॉट ईमेल, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डॉट सब्जेक्ट, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डॉट मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ डिलीट का ऑप्शन होना चाहिए, इसके अलावा मैं हटा दूंगा। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिलीट, ब्रांड के बजाय मैं डिलीट क्या कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट कर दिया। बाकी चीजें ऐसी रहेंगी। एक्शन रहेगा इसके अंदर? हाँ एक्शन रहेगा ना, अंदर तो नहीं है सर। तो ये डिलीट वाला जो चीज है ये एक्शन ही तो है, ठीक है। एक्शन क्या है, कॉलम का हिस्सा नहीं है, मैंने उसको एक अलग से वो ऐड कर दिया, TR। हाँ ये कॉन्टेक्ट का एडमिन के पास नजर आ रहा होगा ना, इस बंदे ने क्या किया, कॉन्टेक्ट किया है, और उसको वो रीड करके अगर डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका लिस्ट वाला काम कर दिया। अगर मैं इसको रन करके देखूंगा तो अभी मेरे पास कोई भी डाटा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक काम और कर देता हूँ, मैं एक साथ ही काम कर देता हूँ। कंट्रोलर में आता हूँ, कंट्रोलर में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, डिलीट वाला वो उठाता हूँ, कोड मेथड उठाता हूँ, एक्शन मेथड कॉपी किया, यहाँ पर लाने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया, और डिलीट यूजर के बजाय मेरे पास क्या हो जाएगा, डिलीट कॉन्टैक्ट, और आईडी आ रही है, आईडी के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यूजर डॉट कॉन्टैक्ट क्यूरीज, और उसमें से रिमूव कर दो, और यहाँ पे किसमें रिमूव कर दो, कॉन्टैक्ट क्यूरीज में से रिमूव कर दो, ठीक है। और उसको कहाँ ले जाओ, यूजर के बजाय उसको कहाँ ले जाओ, लिस्ट कॉन्टैक्ट पे ले जाओ, सही है। ये मेरा डिलीट वाला काम भी हो गया, ठीक है बेटा। मेरा कॉन्टैक्ट का काम सक्सेसफुली हो गया, लेकिन एक जगह अभी मैंने इसको सेट करना बाकी है। वो कहाँ पर है, मास्टर पेज के अंदर लिंक करवाना। तो मैं मास्टर पेज में आता हूँ, मास्टर शेयर्ड के फोल्डर के अंदर हमारे पास एडमिन मास्टर में आता हूँ। एडमिन मास्टर के अंदर आने के बाद जहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ था, कहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट, ये रहा कॉन्टैक्ट क्यूरी थे ना, यहाँ पे मैं क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, @URL .action, और मैं क्या कह दूंगा, कहाँ पे चला जाए, एडमिन पे मौजूद है, किस नाम का पेज है, किस नाम का मौजूद है, लिस्ट कॉन्टैक्ट, सही है। और मैंने इसको प्रॉपर तरीके से काम कर लिया। मैं लिस्ट कॉन्टैक्ट से रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास कौन से पेज पे जाना चाहिए, लॉगिन वाले पेज पर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, अगर सेशन नल हो तो कहाँ पर चला जाए बंदा, लॉगिन के पेज पर आ जाए, ठीक है। क्या हुआ, मैंने वो लगाया हुआ था चेक, इफ एल्स लगाया होता, अगर सेशन नल हो तो कहाँ पर आ जाए, वो लॉगिन के पेज पर आ जाए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, अली अहमद, और पासवर्ड था मेरे पास 456, मैंने सबमिट किया, और मैं कहाँ पर आ जाऊंगा, हमारे डैशबोर्ड पर आ जाऊंगा। डैशबोर्ड पे अभी हम लोगों ने कॉन्टैक्ट का काम किया, तो कॉन्टैक्ट का काम देख लेते हैं कि वो हुआ है प्रॉपर तरीके से या नहीं। मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ,
और ये देखे इधर अभी मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर रिकॉर्ड मौजूद होता तो यहाँ पे मेरे पास एक्शन में क्या आ रहा होता, बटन आ रहा होता। एक मैं काम ये करता हूँ कि लिस्ट कॉन्टेक्ट के बाद हमारे पास BR का टैग नहीं लगा हुआ, तो मैं यहाँ पे BR का टैग लगा देता हूँ। सर कुछ एडिट कर देना, वो यूजर साइड से आ रहा होगा डाटा। अच्छा यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये देखें थोड़ा स्पेस आ जाएगा। बात क्लियर है? सही है। अब मैंने क्या काम कर लिया, कॉन्टैक्ट वाला काम कर लिया, यूजर वाला काम कर लिया, ऑर्डर का काम नहीं हुआ, प्रोडक्ट का काम करना है। देखें प्रोडक्ट का काम नहीं हुआ ना, प्रोडक्ट को रजिस्टर करेगा बंदा, प्रोडक्ट को रजिस्टर कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने सबसे पहले काम क्या काम करना है, क्रिएट वाला काम करना है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, अपने कंट्रोलर पर आ जाता हूँ। कंट्रोलर पर कौन से कंट्रोलर पे, एडमिन कंट्रोलर पे। अब एडमिन कंट्रोलर पर आने के बाद मैं सबसे पहले ये कमेंट ले लेता हूँ। कमेंट को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया और अगेन पेस्ट किया। इसके बाद अंदर मैं लिख देता हूँ क्या है ये, प्रोडक्ट, और ये मेरे पास क्या, एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब मैंने देखें इधर यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा करंट ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही है ना। तो मैं यहाँ पे ब्रांड वाला जो था ना, जितना भी डाटा था वो सारा का सारा मैं क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये बात क्लियर है? अगर ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लिया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ, एंड प्रोडक्ट के अंदर आ जाता हूँ। प्रोडक्ट में आके इसको ऐड कर लेता हूँ। सेव किया, लेकिन अभी एरर आ रहा होगा, एरर आ रहा है। अब मैं ऐड ब्रांड की जगह पे क्या कर लेता हूँ अब, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं प्रोडक्ट को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। जहां जहां पे ब्रांड मौजूद है मैं वहां पे क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट करता चले जाऊंगा। यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट वजह बताई थी मैंने कल। यहाँ पे ब्रांड की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट। यहाँ पे भी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे ब्रांड की जगह पे क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट। हाँ जी, सारे प्रोडक्ट कंप्लीट हो गए, सारा काम हमारे पास सक्सेसफुली कवर हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, राइट क्लिक करूंगा इस पे, देखिए राइट क्लिक किया मैंने और ऐड व्यू कर रहा हूँ। और ऐड व्यू करने के बाद एडमिन नहीं होगा तो मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट नाम का मैंने क्या ऐड कर लिया, पेज ऐड कर लिया। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर काम करना है प्रोडक्ट का, तो मैं मॉडल, और इसके बाद मेरे पास शॉपिंग कार्ट, मेरे पास मेरे एप्लीकेशन का नाम है डॉट मॉडल्स डॉट, किसका काम करना है मैंने यहाँ पे, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, BR का टैग, और BR का टैग इसी तरीके से इस BR के टैग को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लाने के बाद पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अदद सेंटर का टैग लेता हूँ, सेंटर का टैग मैंने ले लिया। और इस सेंटर के टैग में मैं क्या किसको रख लूंगा, इस प्रोडक्ट को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और इन कॉपी किया था ना, कट करना था, चलो खैर है। यहाँ पे मैंने क्या करूंगा, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पर आने के बाद देखें प्रोडक्ट को ऐड करना, इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, फॉर्म मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा, एक अदद फॉर्म मौजूद होगा। तो मैं यहाँ पर आने के बाद में क्या कर लेता हूँ कि फॉर्म चाहिए तो यूजिंग राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, HTML डॉट बिगिन फॉर्म, और इसके अंदर 3 पैरामीटर आएंगे, पहला, दूसरा और फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। लेकिन अब देखिए इधर यहाँ पे तो मैंने ये काम कर लिया, यहाँ पे तो मैंने काम कर लिया। अब मैं जरा उसमें आके देखता हूँ, मॉडल में आके देखता हूँ प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या लिया हुआ था, ID, नेम, ब्रांड, कैटेगरी, प्राइस, फीचर और डिटेल। इसका मतलब यहाँ पे 3 फॉरेन की आ रही है, कौन कौन सी, ID, कैटेगरी ID, ब्रांड ID
सर बस वही ब्रांड आईडी और कैटेगरी आईडी आ रही है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या होना चाहिए, दो ड्रॉप डाउन भी मौजूद होने चाहिए इसके अंदर, कि मैं क्या करूं कि जब मैं ड्रॉप डाउन करूं तो ब्रांड जितने भी मौजूद है वो ब्रांड आ जाएं, और इसी फॉर्म के अंदर, और दूसरा कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी, ड्रॉप डाउन आने चाहिए। तो ड्रॉप डाउन के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, सही है, वो मैं अभी करता हूँ। पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, नेम का और प्राइस और फीचर और डिटेल के लिए हम लोग क्या बना लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ ऐड प्रोडक्ट में, और ऐड प्रोडक्ट में आने के बाद मेरे पास आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंटेड होती है, मैंने नेम का लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेबल ले लेता हूँ, लेबल, और लेबल को मैंने यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम क्या होगा, यहाँ पे मैं BR का टैग देता हूँ। BR का टैग देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर, टेक्स्ट बॉक्स फॉर के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, लैम्डा एक्सप्रेशन A डॉट, मैं यहाँ पे क्या ऐड करने जा रहा हूँ, नेम को, नेम, और इसके बाद मैं न्यू का ऑब्जेक्ट लूंगा। न्यू के ऑब्जेक्ट में आने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, आईडी क्लास क्लास इज इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल मैंने फॉर्म क्लास ले लिया, और इसके बाद मैंने क्या कर लिया, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड। और इसके अलावा मैंने और क्या ले लेना है, मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर ले लेना है। तो प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में मैं क्या ले लूंगा, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम हियर, ठीक है, इतना बहुत है, सही है। तो मैंने क्या कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स, और इसके बाद मैं BR का भी टैग ले लेता हूँ ताकि एक लाइन का स्पेस आ जाए। नहीं आएगा, अच्छा यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट नेम के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं ना, ईमेल थोड़ी ना, तो क्या था, ये देखो इधर प्रोडक्ट नेम, फिर उसके बाद प्राइस था, फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आने के बाद क्या करता हूँ, प्रोडक्ट प्राइस, और क्वांटिटी भी होगी एक, ओ क्वांटिटी नहीं लिखी यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट प्राइस, और प्राइस के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉपी किया, फीचर कॉपी किया, और सॉरी यहाँ पे तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फीचर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, फीचर को कॉपी कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, डिटेल आखिरी में ले लेते हैं, पहले हम लोग ड्रॉप डाउन वाली चीज ले लेते हैं। ड्रॉप डाउन को मैं मिडिल में लूंगा, यहाँ पर मैं कॉपी कर रहा हूँ किसको, जो लेबल को मैंने कॉपी किया हुआ था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सबसे आखिरी में, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल आ जाएगी, डिटेल्स, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट डिटेल्स, और यहाँ पे देखें इधर मैं टेक्स्ट बॉक्स फॉर की जगह पे मैं क्या ले लूंगा, टेक्स्ट एरिया फॉर, और यहाँ पे फीचर की जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, डॉट डिटेल्स ऑल प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिटेल, क्या किया, डिटेल, देखिए मैंने टैक्स एरिया ले लिया, मतलब ये टैक्स एरिया आ जाएगा, बड़ा सा बॉक्स आ जाएगा, इसमें मैं कोई डिटेल लेकर पास करना चाहूँ कि भाई फॉर एग्जांपल अगर कपड़ा है तो अनस्टिच है, कॉटन है, अगर फॉर एग्जांपल स्टिच है तो डबल लाइन स्टिच है, या कैसे उसकी डिटेल होगी ना, जो भी, छोटा सा इसमें नोट लिख देना। हाँ, इधर देखने का, यहाँ पे मैं आता हूँ और इनपुट लेता हूँ, इनपुट टाइप और सबमिट ले लेता हूँ। इनपुट टाइप सबमिट है, वैल्यू में क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा मेरे पास, ऐड प्रोडक्ट, और इसके अलावा मेरे पास क्लास कौन सी अप्लाई हो जाएगी इस पे, BTN और BTN सक्सेस, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, उसको क्लोज कर लेता हूँ। मेरे पास बटन आ गया, मैं पोस्टेड कहाँ पे जा रहा हूँ, ऐड प्रोडक्ट पे,
ऐड प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ जो कि कहाँ पे मौजूद है मेरे पास, सर रन टू है। एडमिन पे मौजूद है। सही, सारा काम हो गया। बस मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, मैं यहाँ पे दो लेबल ले लेता हूँ, बताता हूँ। पहला लेबल मेरे पास किसके लिए है, प्रोडक्ट ब्रांड सिलेक्ट करो, प्रोडक्ट ब्रांड सिलेक्ट करो। और दूसरा मेरे पास किसके लिए, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट ब्रांड, जो कि मेरे पास फॉरेन की का रिलेशन था। और यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन में शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद क्या लिखता हूँ, @HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट। और यहाँ पर मैंने क्या काम करना होता है, यहाँ पे मैंने पहली चीज में इन्वर्टेड कॉमास में मैं क्या पास कर दूंगा, जो मैं व्यू बैक में सेंड करूंगा। ठीक है, और यहाँ दूसरी में मैं क्या करूंगा, न्यू का ऑब्जेक्ट, और न्यू के ऑब्जेक्ट में मैं क्या कर लूंगा, वही सारी चीजें हैं। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ड्रॉप डाउन लिया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया, लिस्ट फॉर नहीं लिया, तो इसका दूसरा पैरामीटर क्या रखेंगे, हम खाली रखेंगे। ठीक है, या नल रख देते हैं। सही है, तीसरे पैरामीटर में न्यू आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये ड्रॉप डाउन किसके लिए फेल होगा, यहाँ पे मैं पहले BR का टैग दे देता हूँ। फर्स्ट में क्या है, ये बता रहा हूँ ना, ये लिस्ट कैसे फिल होगी, ये लिस्ट कैसे फिल होगी वो बताता हूँ। इसी तरीके से कैटेगरी में भी ड्रॉप डाउन होगी, जो कि फिल हो रही होगी। सही है, अब वो फिल कहाँ से होगी, वो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर से कुछ सेंड करना पड़ेगा। कंट्रोलर में आता हूँ ऐड के अंदर, और ऐड में आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, ड्रॉप डाउन को फिल करवाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, व्यू बैक डॉट, और व्यू बैक का नाम मैं क्या रखूंगा, व्यू बैक का। देखें इधर, क्योंकि प्रोडक्ट को फिल करवाना है ना, तो मैं मॉडल में आता हूँ, मॉडल में आके देख लेता हूँ कि क्या नाम था, ब्रांड आईडी। क्या नाम था, ब्रांड आईडी। यहां से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, और कंट्रोलर में आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, व्यू बैक का नाम क्या रख लेता हूँ, ब्रांड आईडी। और ब्रांड आईडी के अंदर क्या फिल होगा, एक अदद न्यू का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक अदद क्लास होती है हमारे पास सिलेक्ट लिस्ट, जो कि 3 पैरामीटर लेती है। पहला पैरामीटर हमारे पास क्या होता है कि उसको कोई लिस्ट प्रोवाइड कर दो, तो db डॉट ब्रांड डॉट टू लिस्ट। ठीक है, ब्रांड मैंने पहले क्या प्रोवाइड कर दिया, ब्रांड लिस्ट प्रोवाइड कर दिया। दूसरे में मैं क्या बता रहा हूँ, डेटाबेस में क्या जाएगा और नजर क्या आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ डेटाबेस में क्या जाएगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और ब्रांड के वाले टेबल में आके बताता हूँ, ब्रांड वाला टेबल कहाँ है, मैं बोल रहा हूँ नेम आईडी जाएगी डेटाबेस में, और नेम हो रहा होगा जो नजर आ रहा होगा ब्रांड का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी जाएगी, आईडी डेटाबेस में जाएगी, नजर क्या आ रहा होगा, नेम। सही है बेटा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक अदद, ये एक अदद क्या हो गया सर ये एक अदद व्यू बैक के अंदर क्या हो गया, एक लिस्ट होल्ड हो गई। किसकी लिस्ट होल्ड हो गई, ब्रांड की। ब्रांड के अंदर जितने भी ब्रांड मौजूद होंगे सारे के सारे व्यू बैक में होल्ड हो गए, व्यू बैक में होल्ड हो गए। ठीक है, और उसको मैं कहाँ पे देखें, इधर ऐड प्रोडक्ट में मैंने क्या बनाया हुआ है, ड्रॉप डाउन बनाएगी, और ड्रॉप डाउन में मैं यहाँ पे इसका नाम लिख दूंगा, ड्रॉप डाउन में मैं इसका नाम लिख दूंगा किसका, जो मैंने व्यू बैक में होल्ड कराया था। क्या नाम था, ब्रांड, सर इसके 3 से ज्यादा पैरामीटर नहीं, ब्रांड, हाँ नहीं, ब्रांड आईडी। देखिए 3 चीजें होंगी ना, देखो पहली तो आपको लिस्ट क्या, कौन सी लिस्ट चाहिए, अगर हम ऐड करते हैं ज्यादा चीजें वहाँ पर जितनी मर्जी चाहे ऐड कर दो। पैरामीटर बढ़ जाए। हाँ, लेकिन देखें पैरामीटर नहीं बढ़ेगी, पैरामीटर में तो हमारे पास 3 ही रहेगा। तो डेटाबेस में क्या भेजना चाह रहे हो और दिखाना क्या चाह रहे हो। ठीक है, देखो ड्रॉप डाउन में एक ही चीज नजर आएगी ना। ठीक है, ड्रॉप डेटाबेस में क्या जाएगा, वो मैंने आईडी पहला दूसरा वाला पैरामीटर होता है, और मैं आउटपुट पे क्या नजर आ रहा होगा, मतलब प्रोडक्ट वाले पेज पे क्या नजर आ रहा होगा, ड्रॉप डाउन में मतलब नेम नजर आ रहे होंगे ना प्रोडक्ट के, ब्रांड के नेम नजर आ रहे होंगे, गुड अहमद जे डॉट ये नजर आ रहा होगा। और जब मैं उनको सिलेक्ट करूंगा तो डेटाबेस में क्या जा रहा होगा, उनके अगेंस्ट जो भी हमारी प्राइमरी की थी वो जा रही होगी, और लिस्ट क्या होगी, जो लिस्ट प्रोवाइड होगी वो ये थी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा मैंने कहाँ होल्ड किया हुआ है, इसके अंदर होल्ड किया हुआ है। सही है, और मैंने इसको कहाँ सेंड कर दिया, यहाँ सेंड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या किया, इसी को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और ब्रांड आईडी की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगी, क्या नाम था, इधर देखें कैटेगरी आईडी। और मैं यहाँ पे नेम के अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, इसको
पास कर देता हूँ, ये नेम सेम रखेंगे आप लोग, और यहाँ पे ब्रांड की जगह पे क्या जाएगा, डॉट कैटेगरी, और यहाँ पर क्या जाएगा, देखें इसका भी नेम और आईडी है। कैटेगरी के अगर आप टेबल में जाओ तो क्या मौजूद है, उसकी आईडी और उसका नेम ही मौजूद है, तो मैंने भी यहाँ पे क्या रहने दिया, आईडी और नेम रहने दिया। ठीक है, इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद इस नेम को मैंने कॉपी किया, नेम को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन को प्रोवाइड कर दिया, लिस्ट यहाँ से आ रही है। ठीक है, अब मेरे पास ये दोनों लिस्ट फिल हुई भी नजर आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं बीआर का टैग दिया हुआ है। एक काम मैं ये करता हूँ कि इधर देखें, कंट्रोलर के अंदर जो मैंने 2 व्यू बैग बनाए ना, ये 2 व्यू बैग कहाँ पे रखूंगा, मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इनको पोस्टेड मेथड पे भी रखता हूँ। पोस्टेड मेथड पे इसलिए रखता हूँ कि देखें इधर, अगर डाटा मेरा डेटाबेस में चला गया और अगर मेरे पास क्या ओपन होकर आता है, ऐड प्रोडक्ट वाले पेज पर आता हूँ, तो वो मेरे पास ड्रॉप डाउन फिल हुए में नजर आ रहे हो। ठीक है, पोस्टेड मेथड के बाद भी मेरे पास वो फिल हुए में नजर आ रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से और कहाँ फिल हुए में नजर आ रहे होंगे मेरे पास, ये लिस्ट में तो नजर नहीं आ रहे होंगे, मेरे पास कहाँ नजर आ रहे होंगे, एडिट में नजर आ रहे होंगे। एडिट में फिल हुए में नजर आ रहे होंगे ना मेरे पास, तो मैं एडिट में इनको फिल करवा देता हूँ। कहाँ गया एडिट, एडिट में मैंने इनको फिल करवा दिया, गेट में भी और पोस्ट में भी। सेव कर लिया, सेव करने के बाद मेरे पास सारा काम हो गया। अब मैं अपने पेज ऐड प्रोडक्ट को रन करके देखता हूँ। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? सर ये प्रोडक्ट में जो सारा काम किया, ये ब्रांड वाला काम किया, ब्रांड की कॉपी पेस्ट किया था। हाँ, मतलब है कि देखें प्रोडक्ट का काम कर रहा हूँ, ब्रांड वाला मैंने कॉपी पेस्ट किया था। मतलब प्रोडक्ट का पूरा टेबल नजर आ रहा होगा, जहाँ पे देखो फॉरेन की का रिलेशन था, वहां पे मेरे पास ड्रॉप डाउन आ रही होगी। सही है, तो जितने भी हमारे पास ब्रांड रजिस्टर हुए होंगे, ड्रॉप डाउन में सारे ब्रांड नजर आ रहे होंगे। कैटेगरी में जितने भी डायनेमिक काम हो जाएगा। अभी मेरे पास ये क्या हो रहा है, ऐड प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पर आ जाएगा, साइन अप पर आ जाएगा, साइन इन पर आ जाएगा, लॉग इन पर आ जाएगा। देखिए, एक प्रोडक्ट की एक से ज्यादा इमेजेस होती हैं, तो मैं क्या करूंगा, अलग से रजिस्टर करवाऊंगा। अलग से एक टेबल बनाया है ना मैंने, प्रोडक्ट इमेज नाम का, तो एक प्रोडक्ट की एक से ज्यादा इमेजेस को हम लोग क्या कर रहे होंगे, अपलोड कर रहे होंगे। ये देखें, यहाँ पर आता हूं मैं, लॉगिन पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद सबमिट, और मैं कहां पर आ जाऊंगा, एक चीज मैंने करना रह गया, वो क्या था, मास्टर पेज के अंदर प्रोडक्ट के पेज का लिंक। तो मैं प्रोडक्ट का पेज कहां पे मौजूद है हमारे पास, ये रहा। तो ऐड प्रोडक्ट में मैं क्या लिख देता हूं, कॉपी किया, यहां पे मैंने इनको पेस्ट कर दिया। ऐड ब्रांड की जगह पे क्या जाएगा, प्रोडक्ट, और यहां पे मेरे पास क्या जाएगा, सही है। और यहाँ पे मेरे पास इसको प्रोडक्ट पर आता हूँ, ऐड प्रोडक्ट। रिफ्रेश नहीं हुआ था, अब रिफ्रेश हो चुका है। प्रोडक्ट वाले पेज पर आ गया, ये देखें। अच्छा ये देखें इधर बेटा, ब्रांड में मेरे पास सारे ब्रांड आ रहे हैं ड्रॉप डाउन में फिल हुए हुए, सही है। और वॉचेस में, कैटेगरी में, ये तो वो आना चाहिए ना, डेटाबेस से आ रहे हैं ना, वरना तो एम्प्टी चाहिए ना स्टार्टिंग पार हो। क्यों, तो सिलेक्ट ही तो कर रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट तो कर रहे हैं। अगर मैं बोले मैं नाइकी सिलेक्ट करता हूँ, नाइकी आ जाएगा। जैसे हमने क्लोथ्स का ब्रांड चूज करा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट को रजिस्टर करता हूँ, प्रोडक्ट को रजिस्टर करता हूँ कि हमारे पास वॉचेस है ना, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि नहीं, वॉच का नाम चाहिए, लैपटॉप ले, यहाँ पे कैटेगरी क्या क्या है मेरे पास, मेकअप है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, लिपस्टिक। और प्राइस क्या है, फॉर एग्जाम्पल उसकी 300 प्राइस है। फीचर क्या है उसके, रेड है। कंपनी कौन सी है इसकी, जे डॉट, ब्रांड जे डॉट वाले बेचने है ना, बेचने तो तुम्हें क्या है। अब यहाँ से मैंने मेकअप खरीद लिया, कैटेगरी डिटेल में मैं इसके क्या लिख देता हूँ, कोई भी डिटेल दे दी। देखिए यहाँ पे मेरे पास
यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी सही करेगा। ये किसका फीचर है? ये हमारे पास किसका फीचर है? ये हमारे पास टेम्पलेट का फीचर है। मैं ऐड प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ऐड प्रोडक्ट कर रहा हूँ। आप देखिए इधर प्रोडक्ट मेरे पास क्या हो गई, लेकिन लिस्ट का व्यू नहीं ऐड हुआ ना, लिस्ट का हो गया। व्यू नहीं ऐड हुआ तो इसलिए एरर आ रहा है। एक्शन मेथड बना हुआ है लेकिन अभी हम डायरेक्ट लिस्ट पे देखें इधर क्या कह रहा है, एक्शन मेथड बना, इसका एक्शन मेथड बना हुआ है लेकिन क्या नहीं मिल रहा उसको, व्यू नहीं मिल रहा क्योंकि हमने व्यू नहीं बनाया हुआ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और डिबगिंग को क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। और डिबगिंग को स्टॉप करने के बाद में कंट्रोलर में आने के बाद में क्या करता हूँ, लिस्ट के ऊपर लिस्ट प्रोडक्ट पर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ व्यू, और उसका नाम मैं यही रहने देता हूँ, ऐड कर लिया, प्रोडक्ट ऐड हो गई। अब मैं यहाँ पर आने के बाद में क्या करता हूँ, जो मैंने लिस्ट ब्रांड था ना, लिस्ट ब्रांड में से मैं कंट्रोल ऑल करता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद लिस्ट ब्रांड में आके कंट्रोल ऑल और पेस्ट कर दिया, सेव करता हूँ। यहाँ से ब्रांड के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट और पर तो करें सर, टाइटल रहता मॉडल जहाँ आपने दिया हुआ है। हाँ सेट कर रहा हूँ। सेंटर को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव किया। यहाँ पे ब्रांड की जगह पे क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मौजूद थे, आईडी, सर आईडी और नेम। प्राइस, फीचर, प्राइस, फीचर, डिटेल। ब्रांड आईडी, डिटेल। सर क्वांटिटी नहीं डालेंगे सर? अभी रुक जाओ, नहीं मैं आगे नहीं बढ़ता, साइड पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, अब प्रोडक्ट ईमेल नहीं ना, प्रोडक्ट प्राइस, फीचर आएंगे यार। प्रोडक्ट प्राइस, ओह माय गॉड। प्रोडक्ट। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट प्राइस, और प्रोडक्ट क्या आ गया, फीचर। इसी तरीके से मेरे पास प्रोडक्ट ब्रांड, ब्रांड। इसी तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, कैटेगरी, और क्या आ जाएगा, डिटेल्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसी तरीके से यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट, 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 पेस्ट। नेम के बजाय अब मेरे पास क्या आ जाएगा, डॉट प्राइस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फीचर, डॉट डॉट लिखा होता है फीचर्ड, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। उसके बाद ब्रांड आ जाएगा। तो देखें ब्रांड का रिलेशन था ना, तो रिलेशन वाला टेबल देखें यहाँ पे ज्वाइन वाला डाटा किस तरीके से उठाया जाता है। मैं डॉट लिखूंगा और टेबल का नाम लिख दूंगा। टेबल का नाम क्या था हमारे पास, कैटेगरी, कैटेगरी हमारे टेबल का नाम था। फॉर एग्जांपल कैटेगरी डॉट, यहाँ पे कैटेगरी का सारा डाटा आ गया। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैटेगरी, कैटेगरी नेम, तो मेरे पास क्या नजर आने लग जाएगा, कैटेगरी का नेम नजर आने लग जाएगा। लेकिन ये ब्रांड की जगह पे लिखना था, तो हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्रांड। ठीक है, कोई एरर है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डॉट डिटेल्स। सही है। और यहाँ पे मेरे पास ब्रांड की जगह पे कहाँ जा, क्या कर रहे होंगे, प्रोडक्ट पे जा रहे होंगे, प्रोडक्ट पे जा रहे होंगे। आईडी प्रॉपर है। यहाँ पर आने के बाद में क्या कर देता हूँ, एडिट प्रोडक्ट। हाँ बेटा ये क्लियर है, सही है। प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने ये सारी चीजें देखें। इधर यहाँ पे जो हमारे पास क्या होगा, फॉरेन, जहाँ पे मेरे पास फॉरेन की वाला था काम, डाटा आ रहा था, वहां पे मैंने क्या किया, देखो किस तरीके से सिलेक्ट किया, ब्रांड, ब्रांड के अंदर का नेम लेकर आ जाओ। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से रन कर रहा हूँ, और रन करने पे मेरे पास लिस्ट नहीं आएगी, बल्कि पहले मेरे पास लॉगिन पेज पे चले जाएगा। वहां से मैं लॉगिन कर आऊंगा, तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट की लिस्ट चेक कर सकता हूँ। सही है। अभी मेरे पास यहाँ पे डिलीट हो रहा होगा, डिलीट वाला भी काम हो रहा होगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले सेट कर लिया था डिलीट को, लेकिन एडिट वाला काम नहीं हो रहा होगा। एडिट वाले में सिर्फ और सिर्फ नेम एडिट हो सकता है, क्योंकि मैंने बाकी ये कॉलमों को अभी सेट नहीं किया। सही है, ये काम हो रहा होगा।
यहाँ से मैं आता हूँ और लॉगिन किया, डेफिनेटली यहाँ पर आता हूँ मैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर मैंने लिस्ट प्रोडक्ट पर जाता हूँ तो एक देखिए प्रोडक्ट ऐड हुआ है, फीचर की जगह पे 0 आ रहा है, ये देख लेते हैं। बाकी जे डॉट आ रहा है और मैकअप देखिए उसका नेम लिखा हुआ है, कैटेगरी का नेम, डिटेल, और उसको डिलीट भी कर सकते सर आप ये डिटेल एम्प्टी छोड़ सकते हो ना? हो, डिटेल एम्प्टी। हाँ अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ डिलीट करने से पहले मैं फीचर को देख लेता हूँ, फीचर क्यों हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें रहती है? मे बी ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने इसको क्या किया हुआ, इंटीजर में पास किया हुआ फीचर को। मैं काम ये करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मॉडल के अंदर मैं यहाँ पर आता हूँ, क्या नाम था इसका, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर आने के बाद ये देखें इधर फीचर को देखो, अरे हाँ फीचर मेरे पास क्या है, इंटीजर है। फीचर इंटीजर है ना, जब तो वो 0 में आ रहा है, मैंने रेड लिखा था तो वो उसने रेड को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो हम इसको अपडेट कर लेंगे, हम इसको डेटाबेस में जाके अपडेट कर लेते हैं। मैं डेटाबेस साथ साथ ओपन कर लेता हूँ सब 1 2 3 में रेड लिखते हैं और इसको मैंने ओपन कर लिया है। नंबर पे आते हैं कोड वर्डिंग, हेक्सा कोड होता है ना वो, तब भी उसके लिए तो स्ट्रिंग लगेगा क्योंकि उसमें हेक्स। सर फ्यूचर लिखते हैं मोड। ठीक है बेटा, तुम्हारे पास प्रोडक्ट आ गए। अब मैंने यहाँ पे देखे इधर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आता हूँ कंट्रोलर पे, कंट्रोलर पे आने के बाद डिबगिंग को स्टॉप करता हूँ, डिबगिंग को स्टॉप करता हूँ। डिबगिंग को स्टॉप करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने सेट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे नेम लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या क्या सेट कर सकता हूँ, एस डॉट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ डिटेल को क्या कर दूं मैं, सी डॉट डिटेल। सर क्यों सर यहाँ पे सेट कर रहे हैं? एडिट है ना ये। अच्छा यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट होगा ना, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट होगा सी डॉट डिटेल्स, सही है। इसी तरीके से एस डॉट सर यहाँ ब्रांड लिखा है, एरर फीचर, नहीं आया सर? सी डॉट फीचर हाँ सर आ रहा था ना, एस डॉट क्या आ गया मेरे पास, डिटेल के अलावा और क्या चीज होती है, प्राइस, क्या हो सके, सी डॉट प्राइस। प्राइस। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास एस डॉट डिटेल्स होगी, फीचर होगी, प्राइस होगी। बस इतना ही चीज ले लेते हैं। सेव कर लिया, सेव कर लिया, डेटाबेस मेरे पास ओपन हो रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, मार्ट। हम लोग यूज करेंगे मार्ट को और डेटा टाइप को क्या कर देंगे, ऑल्टर कर देंगे। डेटा टाइप को हम ऑल्टर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद यूज करता हूँ किसको, मार्ट को, एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था हमारे पास, सर प्रोडक्ट सर डिलीट कर दिया पूरा। क्यों सर? वाई? वापस बनाएंगे ना, प्रोडक्ट का टेबल नहीं है इसमें मार्ट में। वही नहीं सकता। प्रोडक्ट डिटेल होगा। नहीं, क्या नाम था, स्मार्ट एंटिटीज में ही था आर्ट। स्मार्ट एंटिटीज प्रोडक्ट्स। एस सर डिलीट कर रहा था, उसकी अपने टीआर चेंज कर देना। बता रहा हूँ ना, रिकॉर्ड इसके नाम मौजूद होगा तो वो ऑल्टर नहीं हो पाएगा ना। ऑल्टर टेबल प्रोडक्ट्स, और क्या करना है, ऑल्टर करना है। मैंने डेटा टाइप को ऑल्टर करना है, किसकी, मैं बोलता हूँ कॉलम का नेम क्या है उसके, जिसको मैं ऑल्टर करना चाह रहा हूँ, फीचर। और फीचर की यहाँ पे कॉलम भी आएगा, ऑल्टर कॉलम,
कॉलम फीचर्ड, और उसका मैं डाटा टाइप क्या देना चाह रहा हूँ, वार 4, और उसको मैं क्या दे देता हूँ 100। मैंने इसको सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। क्या नाम है इसका, फीचर्स T180 तो बस कर ले, लगेगा बर्दाश्त कर। नहीं भाई नहीं, पीछे चले जाओ। पीछे लगा मैं मुक्का चेक मार दूं एक चेक मार के दिखा सही लग गया तो कमाल टच किया तो टूटेगा तो अजीब होंगे। सर ये पानी का सेंटीमीटर में दे देना। क्या नहीं करो चंदा। बस आपने यहाँ से चीज कर तो दिया, क्यों कर रही है? मैंने डिलीट तो ऑलरेडी कर दिया। करिए कब लाए इससे ऑटो हुआ ऑटो का मैनुअल क्लास है ना, स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ बेटा इधर देखें, मेरे पास ये प्रोडक्ट तो रजिस्टर हो गया, एडिट भी हो रहा है, डिलीट भी होगा, लेकिन अब मैंने एक काम ये करना है कि हर प्रोडक्ट की इंडिविजुअली मैं क्या कर सकूं, इमेज को अपलोड कर सकूं। तो मेरे पास क्या आ रहा हो कि हर प्रोडक्ट के आगे ना जैसे एडिट डिलीट आ रहा था, एक और बटन बना हुआ आ रहा हो कि मैं प्रोडक्ट की इमेज को मैं क्या कर सकूं, उस पर क्लिक करूं तो एक और फॉर्म ओपन होकर आया जिसमें मैं प्रोडक्ट की मुख्तलिफ किसी भी इमेजेस को क्या कर सकूं, सिलेक्ट कर सकूं। तो मैं यहाँ पे एक और क्या ले लेता हूँ, बटन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक इस एंकर के टैग को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी किया मैंने, ये मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब मैं एडिट प्रोडक्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं क्या कह रहा हूँ, एड प्रोडक्ट इमेज IMG, और उसके साथ आईडी भी डाली हुई, किस प्रोडक्ट के लिए आपने इमेजेस को ऐड करनी है। ठीक है, और यहाँ पर उसके मिडिल में क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आई नहीं होगा, बल्कि मेरे पास क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, हाँ ब्रांड नेम आएगा ना यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपकी इमेज नहीं है, हाँ ब्रांड नेम आएगा ना। ब्रांड नेम नहीं, अब प्रोडक्ट की इमेजेस को अपलोड करवा रहा हूँ। पीछे ठीक है, बताएंगे नहीं इस चीज की इमेज। तो भाई इसकी तस्वीर डाल देंगे ना, जितनी भी तस्वीरें सारी डाल देंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी तस्वीर होती है ना, तो वो हर प्रोडक्ट की तस्वीर मैं अपलोड कर रहा हूँ ना। अगर मैं यहीं पे ऑप्शन दे देता इमेज अपलोडिंग का, तो सिर्फ और सिर्फ एक इमेज अपलोड हो पाती। सही है, अब मैं यहाँ पर आने के बाद BTN क्या मैं क्या कर देता हूँ, सक्सेस दे देता हूँ, BTN सक्सेस दे देता हूँ, और इसको अब मैं रन कर रहा हूँ जी। यहाँ पर मैं आता हूँ, लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद मैं बटन दिखाना चाह रहा हूँ, देखें प्रोडक्ट पर आता हूँ। प्रोडक्ट पे आने के बाद ऐड लिस्ट प्रोडक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट, अच्छा मैंने डिलीट कर दिया था ना प्रोडक्ट को। ठीक है, मैं प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ, तो प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, क्या था मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास था आपने फीचर्ड डिलीट करा था कुर्ता, अरे देखो तो यहाँ पे कुर्ता, और प्राइस कितना है, वो कौन सा कुर्ता है, सारा के साथ 1500 रुपए, और 1000 का रेडीमेड मिल जाता है। रेड कलर का है, जे डॉट वालों का है, गुल अहमद का है। थोड़ा गंदा आपने कलर अरे यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी नहीं है, चलो खैर, हाँ यही ऐड करते हैं।
अच्छा रन टाइम पे ऐड कर लेते हैं ना, चलो सही है। नेक्स्ट पेज पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद कैटेगरी क्लोथ्स मेरे क्लोज नहीं बनता। सर फैब्रिक कैटेगरी को ऐड किया, कैटेगरी ऐड हो गई और यहाँ पर आता हूँ मैं प्रोडक्ट पे। मगर प्रोडक्ट को मैं कहाँ गई ये, इसको रिफ्रेश तो करना ही पड़ेगा। सर कर दे, चेहरे लिख लेंगे तो क्या था? परेड कुर्ता, पजामा प्राइस रेड, और यहाँ से जे डॉट का है और क्या है ये क्लॉथ्स हैं, और डिटेल में दे देता हूँ। ये दे दिया, ऐड कर दिया। एक कुर्ता मेरे पास ऐड हो गया। अब ये देखें था उसकी इमेजेस आ रही हैं, प्रोडक्ट इमेजेस। अगर मैंने इमेज अपलोड करनी है इसकी कुर्ते की, तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूंगा, नए पेज पे चले जाऊंगा। यहाँ पे मैं मुख्तलिफ किस्म की इमेज को चूज करवा सकता हूँ। ठीक है। ऐसे इमेजेस आ रही, वैसे नहीं आ रही है सर, पूरी वो इमेज आ रही होती है ना, वो आउटपुट पे नजर आएगा। ये एडमिन साइड से ये वो यूजर को नजर वो आएगी। यूजर को नजर आ रहा होगा, ये एडमिन उसको अपलोड कर रहा होगा ना। तो ये डेटाबेस में जब तो नहीं आएगा क्या चीज? ये इमेज डेटाबेस के अंदर जाएगी, अभी जाएगा उसका पाथ जाएगा। जब अपलोड कर सर कैसे जो हम इस पे क्लिक करेंगे अच्छा देखो इधर, ये कौन से अभी कौन से पेज पे जा रहा है? ऐड प्रोडक्ट इमेज, और एक अलग आईडी लेके जा रहा है। अगर इस पे मैं क्लिक करूँ तो ये कहाँ पे चला जाएगा? ऐड प्रोडक्ट इमेज और आईडी लेके जा रहा है। हम ऐड करेंगे तो आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद एक अलग एक्शन मेथड बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं क्या रखूंगा? ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? ऐड प्रोडक्ट इमेज। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आने के बाद क्या करता हूँ? ऐड वाला काम करना है ना मैंने, सही है। तो ये पूरा का पूरा ऐड वाली चीज ले लेता हूँ, चलो बात चलिए। ठीक है। अच्छा एसडी खोल ऐड वाली चीज मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, ऐड प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट IMG हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट IMG, और यहाँ पर मेरे पास इसकी जरूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा? और यहाँ पे प्रोडक्ट के बजाय क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज। और ये यहाँ पे मेरे पास ये ऐसे ही रहेगा, प्रोडक्ट इमेज यहाँ पर हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा? मैं कहाँ पे चला जाऊंगा? लिस्ट प्रोडक्ट पर आ जाऊंगा, लिस्ट प्रोडक्ट पर आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। और बाकी चीजें ऐसी रहेंगी, ठीक है। और मैं इसके पास व्यू ऐड कर रहा हूँ, असली काम व्यू में करना है। हमने ऐड व्यू किया, व्यू करने के बाद मैंने प्रोडक्ट इमेज नाम का व्यू ऐड कर दे रहा हूँ, सही है। अच्छा, जब मैंने वहां से एक आईडी सेंड करी थी, आप लोगों को याद है, मैंने वहां से एक अदद आईडी आ रही थी, तो कहां पर आएगी वो? इंटीजर आईडी यहां पर होल्ड होगी, बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी, सही है। बात क्लियर है? अब मैं इसको देखो, अपने व्यू पे मैं आईडी को लेकर जाना है, तो मैं यहाँ पे व्यू बैक में भी होल्ड करके ले जा सकता हूँ। व्यू बैक डॉट आईडी इज इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ? आईडी। तो ये जो भी बाहर से आईडी आ रही थी ना, मैं व्यू बैक में होल्ड करवा दिया। तो व्यू बैक में क्या करता है, हमारे पास जो भी हमारे पास डाटा कहाँ पर मौजूद होता है, कंट्रोलर में मौजूद होता है, उसको कहाँ पे लेकर आ जाता है? व्यू पर। तो अब जो व्यू मैंने ऐड करूंगा इसका, व्यू पर मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैंने व्यू ऐड किया यहाँ पर मेरे पास डाटा को लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कंट्रोलर को भी सेव कर लिया। देखो आईडी को मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि हम लोगों ने देखो इमेज जो इंसर्ट करवाना है वो कहाँ पर इंसर्ट करवाना है, सर इसका व्यू अपना व्यू ऐड नहीं करवाया हमने देखो प्रोडक्ट जो हमारी प्रोडक्ट है उसको हमने कहाँ पे इंसर्ट करवा रहे होंगे, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी में, ठीक है। देखिए इधर मैं यहाँ पर आता हूँ डेटाबेस में आके, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पे इमेजेस है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट इमेजेस। तो यहाँ पे मेरे पास देखो क्या है, आईडी, इमेज URL और प्रोडक्ट आईडी। देखो इमेज का पाथ क्या होगा, पहली तो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, दूसरा क्या है, इमेज का पाथ क्या होगा, और दूसरी चीज क्या है, किस प्रोडक्ट की इमेज होगी है। तो यहाँ पे इसका मतलब फॉरेन की वाला काम होगा, सही है। तो यहाँ पे मैंने जो आईडी उठाई है ना, यहाँ पे जो मैंने आईडी उठाई है, ये आईडी इसलिए उठाई है कि मैं क्या कर दूंगा, ये मैं प्रोडक्ट इमेज वाली चीज में मैं पुट करवा दूंगा कि इस प्रोडक्ट के लिए
जा रही है ये आईडी, ये इमेज इस प्रोडक्ट के लिए इंसर्ट हो रही है। ठीक है, तो मैंने इसका जो ये पेज आया है, इस पेज के ऊपर मैं क्या करता हूँ, हेडिंग, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ BR, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद सेंटर, और सेंटर के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट इमेजेस, देखो और से इमेजेस, और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, डेटाबेस का भी काम करना है मैंने, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, @मॉडल स्पेस दिया, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, शॉपिंग कार्ट डॉट मॉडल, और मॉडल्स के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, प्रोडक्ट इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद जाहिर सी बात है मेरे पास एक अदर फॉर्म नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा, फॉर्म नजर आ रहा होगा। फॉर्म के अंदर क्या मौजूद होगा, चूज इमेज वाला ऑप्शन होगा, फॉर्म के अंदर चूज इमेज वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अदर यूजिंग राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज, और यहाँ पे मैं HTML डॉट बिगिन फॉर्म, और यहाँ पे 3 चीजें ले लूंगा, पहली, दूसरी और फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी आएगी, देखिए इमेज अपलोड करवाते तो एक और एट्रीब्यूट लेते हैं, इनक्रिप्ट टाइप ENCTYP, इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, ENCTYP इनक्रिप्ट टाइप, और ये किस में लूंगा, न्यू के ऑब्जेक्ट में लूंगा, एट्रीब्यूट है ना ये। तो यहाँ पर आता हूं, मैं लिखता हूं ENCTYP इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ पे स्लैश आएगा, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। सेव किया, पहले मैं क्या, देखो पोस्टेड होके कहाँ जा रहा होगा, ये क्या होगा, इससे ये हो रहा होगा कि एक से ज्यादा इमेज, जो भी हमारे पास एक्सटर्नल फाइल क्या हो सकती है, पोस्टेड मेथड पे सेंड हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिन के ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, और मेथड का नाम क्या है हमारे पास, एड प्रोडक्ट इमेज, ये पोस्टेड मेथड है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, एक अदद H3 ले लेता हूँ, H3 ले लेता हूँ। H3 में मेरे पास क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, लेबल लेता हूँ, H3 नहीं लेबल, लेबल लिया। लेबल में मैं क्या लिख देता हूँ, सिलेक्ट योर पिक्चर्स, सिलेक्ट योर पिक्चर्स और इमेजेस, और यहाँ पे मैं BR का टैग देता हूँ। BR का टैग देने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, और जाहिर सी बात है क्या मौजूद होगा मेरे पास, इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप फाइल आ जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इनपुट टाइप फाइल आने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अदर नेम का एट्रीब्यूट लूंगा, क्योंकि मैंने पोस्टेड मेथड पे सेंड करना है, तो नेम के अंदर मैंने कुछ P ले लिया, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब अगर नेम का एट्रीब्यूट होगा तो ये पोस्टेड मेथड पे सेंड हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, BR का टैग दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इनपुट टाइप फाइल, और मेरे पास एक अदद क्या मौजूद होगा, सबमिट का बटन होगा। क्या होगा, इनपुट टाइप सबमिट, और उसके अंदर मैं क्या दे दूंगा, क्लास दे दूंगा, किस नाम की, BTN सक्सेस, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। हाँ भाई, अब मेरे पास इमेज सिलेक्ट होकर जितनी भी इमेजेस हैं वो पोस्टेड मेथड पे जा रही होंगी, ये सारे काम हो रहे होंगे। यहाँ से मैंने सारे काम कर लिए, यहाँ से सारे काम कर लिए, फाइल में उठाएंगे ना, ये चूज बटन वाला आ जाएगा ना ऑप्शन, फिर सिलेक्ट करूंगा, अपने सिस्टम से सिलेक्ट कर लूंगा। किस फोल्डर में जाएंगी? ठीक है, अब वो फोल्डर पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, मैं फोल्डर बना लेता हूँ। तो फोल्डर बनाने का तरीकेकार क्या है, मैं कहाँ पे फोल्डर बना लूंगा, क्योंकि एडमिन की जितनी भी इमेजेस हैं, तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, प्रोडक्ट की इमेजेस आ रही हैं, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमारे पास यूजर की भी इमेजेस हो सकती हैं, तो सबको मैं डिफ्रेंशिएट करके रख लूंगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ ऐड, और ऐड न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर का मैं नाम रखता हूँ IMG। हाँ, IMG, और IMG के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके प्रोडक्ट का फोल्डर बना लूंगा, कि प्रोडक्ट की इमेजेस आ रही हैं, क्या ताकि हमारा काम मैनेज होकर हो जाए।
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट की इमेजेस आ रही हैं, सही है। इसके अंदर मैं सेव करूंगा, ठीक है। को एडमिन में रखते हैं। हाँ, और यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोलर के अंदर मैंने पोस्टेड मेथड बनाना है। पोस्टेड मेथड मेरे पास बना हुआ है। देखो जब डाटा सेंड हो रहा होगा तो मेरे पास एक अदद इमेज का डाटा आ रहा होगा, इमेज का डाटा आ रहा होगा। लेकिन मैंने यहाँ से एक और चीज देखो, जब मैं सेंड करूंगा ना, पोस्टेड करूंगा, तो अगेन मेरे पास क्या होनी चाहिए, @ मेरे पास HTML डॉट हिडन फॉर, और हिडन फॉर में मेरे पास क्या जा रहा होगा, या इस तरीके से हिडन फॉर भी कर सकता हूँ, या मैं क्या ले सकता हूँ, इनपुट टाइप हिडन, और मतलब है कि ये पोस्टेड मेथड पे सेंड हो रहा होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम का एट्रीब्यूट में मैं क्या लिख देता हूँ, नेम के एट्रीब्यूट में मैं लिख देता हूँ ID, ठीक है। ID लिख देता हूँ नेम के एट्रीब्यूट में, और ID लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू, क्या वैल्यू सेंड हो रही होगी वो मैंने इसके अंदर पास कर देना है। और वो वैल्यू कौन सी होगी, आपको याद है मैंने व्यू डाटा के अंदर मेरे पास एक वैल्यू होल्ड होकर आ रही थी, तो मैंने यहाँ से सेंड किया था, इधर देखें कंट्रोलर से मैंने एक अदद मैंने आईडी को लेकर आ रहा था ना यहाँ पे इस पेज पे, तो मेरे पास मैं इसके अंदर क्या कर लिख देता हूँ, @viewback.id। तो इसका मतलब मेरे पास एक इनपुट के अंदर क्या आ रही होगी, हमारी आईडी आ रही होगी, लेकिन मैंने वो नजर नहीं आ रही होगी आउटपुट पे, और वो जब मैं सबमिट करूंगा ना तो मेरे पास पोस्टेड मेथड पे एक आईडी आ रही होगी और एक पी नाम की फाइल आ रही होगी, ठीक है। कहां पर, प्रोडक्ट इमेज के अंदर। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कंट्रोलर पर आता हूँ, कंट्रोलर पर आने के बाद एक इमेज का डाटा नहीं आ रहा मेरे पास, एक अदद क्या आ रही है, देखो आईडी क्या है, इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, आईडी। और दूसरी चीज क्या आ रही है मेरे पास, पी आ रहा है। पी क्या है मेरे पास प्रोडक्ट फाइल है ना, तो मैं यहाँ पे हम एक अदद क्लास यूज करेंगे, HTTP पोस्टेड फाइल बेस, और मैं यहाँ पे पीन बना लेता हूँ। तो जो भी हमारे पास इमेज के अंदर होल्ड हुआ होगा, जितना भी हमारे पास इमेज होल्ड हुई होगी वो यहाँ पर पी के अंदर होल्ड होगी, मेरे बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी, ठीक है। बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी। अब मैंने इमेज अपलोडिंग वाला काम करना है, तो दो पार्ट थे। पहले पार्ट में मैं क्या करूंगा, इमेज को उठा के फोल्डर के अंदर सेंड कर दूंगा, और दूसरे पार्ट में मैं क्या करूंगा, उसको डेटाबेस में सेंड कर दूंगा। तो पहला पार्ट में लिख रहा हूं, इमेज टू फोल्डर, और इसमें मैं इमेज टू फोल्डर में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना रहा। देखें इमेज अपलोडिंग वाला आप जाके देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे मसला है तो ये इमेज डिटेल में अगर आपको ना मिले तो वहां पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, मैंने यहाँ पे बोल दिया फाइल, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैं रख रहा हूँ फाइल, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर क्या करूंगा, एक पाथ नाम की मैं क्या यूज करूंगा, क्लास यूज करूंगा, लेकिन वो अभी मिल नहीं रही। यहां से मैं आता हूं और उसको क्या ऐड कर लेता हूं, system.io के अंदर मौजूद होती है, system.io मैंने ऐड कर लिया। path.combine, पाथ का एक मेथड है कंबाइन, जो 2 पैरामीटर लेगा। पहले पैरामीटर में हमने बताना होता है कि किस फोल्डर में जाएगा, किस फोल्डर में जाएगा, क्या चीज जाएगी। पहले फोल्डर में बताना होता है किस फोल्डर में जाएगा, किस जगह पे जाएगा, और दूसरे पैरामीटर में बताना होता है क्या चीज जाएगी। तो मैंने बता दिया पहले फोल्डर में कौन सी चीज जाएगी, तो मैं बोलता हूँ सर्वर से क्या करो, मैप करो पाथ को, और राउंड ब्रैकेट में मैंने उसको बता दूंगा स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग के अंदर मैं बता देता हूँ /img वाला जो फोल्डर है उसके अंदर जो प्रोडक्ट नाम का फोल्डर है उसके अंदर जाए इमेज, ठीक है। और क्या चीज जाएगी दूसरे पैरामीटर में अब बताना है। दूसरे पैरामीटर में मैं क्या बताऊंगा कि भाई मैं बोलता हूँ पाथ डॉट जो हमारे पास फाइल नेम है, गेट फाइल नेम, कौन सी फाइल जा रही होगी, मैं बोल देता हूँ राउंड ब्रैकेट में मैं बोल देता हूँ गेट फाइल नेम p डॉट फाइल नेम। p का फाइल नेम जा रहा होगा हमारे पास कहाँ पे, इस फोल्डर के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। दूसरा पैरामीटर बता दिया, और ये जो कुछ मैंने डिसाइड किया था उसको कहाँ होल्ड कर लिया, फाइल के अंदर होल्ड कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, p डॉट सेव एज, मैं p के ऊपर इसको डन करवा दूंगा, किसको, फाइल को। सही है बेटा, ये मेरे पास क्या हो गया, इमेज उठेगी और फोल्डर में चली जाएगी। सेकंड पार्ट क्या होगा, मैंने उसको डेटाबेस में सेंड करना है, तो यहां से ये वाली लाइन तो नहीं चलेगी मेरे पास क्या होगा, मैं बोलता हूं कि भाई
डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या करेंगे, मैं बोलता हूँ कि डेटाबेस में इवेंट कॉलम तो है नहीं। मैं एक काम ये करूंगा कि सबसे पहले डीबी डॉट, मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट इमेजेस डॉट ऐड। किसको ऐड कर दो, प्रोडक्ट की इमेजेस को। किसको ऐड कर दो, यहाँ पे मैं ऐड करवाऊंगा तो राउंड ब्रैकेट अभी लिख रहा हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने डेटाबेस के अंदर किसका प्रोडक्ट इमेज वाली चीज का वो भेजना है, डाटा भेजना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोडक्ट इमेज का ऑब्जेक्ट बनाया, प्रोडक्ट इमेज का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा, जी। ठीक है, तो जी के अंदर मेरे देखें सर, प्रोडक्ट इमेज के अंदर तीन कॉलम थे। एक पहला तो मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंटेड था, दूसरा मेरे पास इमेज यूआरएल था। मैंने बोला जी डॉट इमेज यूआरएल में क्या जा रहा होगा, पी डॉट फाइल नेम, और जो प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट की आईडी, उसके अंदर क्या जा रहा होगा, आईडी जा रही होगी जो यहाँ से आ रही थी। ठीक है, और ये जो कुछ मैंने डिसाइड किया था उसको मैंने ऐड करवा दिया, कहाँ पे, जी को मैंने कहाँ पे ऐड करवा दिया, प्रोडक्ट इमेजेस में, और जो भी मैंने डिसाइड किया था उसको सेव चेंजेस कर दिया और मेरे पास रिटर्न हो गया, प्रोडक्ट के ऊपर अगेन रिटर्न हो गया। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। सही है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ, सॉरी यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इसको प्रोडक्ट लिस्ट प्रोडक्ट से रन करता हूँ। मैं प्रोडक्ट इमेज पर आता हूँ और ये देखिए प्रोडक्ट इमेज पर आ गया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सर अभी भी वो जीरो वाला है। जहाँ बैक करें। क्या ये सब सही है। यहाँ पर आता हूँ। ना सर, क्या रेड कलर कहाँ आ रहा है? किसका, फीचर्ड का। वो मैंने सेट नहीं किया ना अभी। यहाँ पे आता हूँ प्रोडक्ट इमेज में, चूज करता हूँ इमेज को, और वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, अभी चूज कर रहा है, यहाँ पे सिस्टम में आ गया। सिस्टम में हमारे पास कहाँ पे पड़ी हुई है इमेजेस, यहाँ पे मैंने एक इमेज को सिलेक्ट किया और उसको मैंने ओपन कर दिया, सही है, और इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो मैं कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। मैं सबसे पहले दो इमेजेस को कर देता हूँ, अभी यही इसी पेज पे सिलेक्ट कर शो करवाएंगे। दोनों इमेजेस को मैंने सिलेक्ट किया और सबमिट कर दिया। यहाँ पे अभी शो नहीं होगी, जब मैं इस पेज पर आऊंगा ना, इस पेज पे ही शो करवाऊंगा। कहाँ पे, इस पेज पे जितनी भी इमेजेस आ चुकी है वो सारी नीचे आ रही हूँ। ठीक है, करवाऊंगा अभी मैं। यहाँ पर आता हूँ, डिबगिंग को स्टॉप करता हूँ। इधर देखिए, डिबगिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। पहले फोल्डर में दिखा देता हूँ, फोल्डर के अंदर हमारे पास आई या नहीं। तो ये फोल्डर में ऑल फाइल्स को दिखाते हैं, देखें इधर 2 फाइलें आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेटाबेस में आता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, देखें इधर आईडी क्या आ रही है, 2। ठीक है, किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये स्टोर हुई है, कुर्ते के अगेंस्ट। अगर आप लोग देखना चाहो सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो ये देखें इधर आईडी क्या थी, 2। तो कुर्ते के अगेंस्ट ये 2 इमेजेस को हम लोगों ने क्या किया, इंसर्ट करवाया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जितनी भी मैं इमेजेस अपलोड करवा रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल इमेजेस मेरे पास क्या हो जाए, सेम इमेज अपलोड हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास जब मैं अपलोड करवा रहा था ना, कहाँ पे, जब मैं इमेज को चूज करवा रहा था, वहां पे नीचे सारी की सारी प्रोडक्ट 1 बाय 1 सारी नजर भी आनी चाहिए कि कौन कौन सी अपलोड हो चुकी है। सही है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि जहां पे हम लोगों ने ये ऐड इमेजेस वाला काम किया हुआ है ना, यहाँ पर आता हूं मैं। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस फॉर्म से बाहर निकलता हूँ। फॉर्म से बाहर निकलने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर ईच का लूप यूज करता हूँ। फॉर ईच के लूप को यूज करने के बाद में सबको जितनी कौन से टेबल से, और प्रोडक्ट इमेजेस वाले टेबल से मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। और आईडी मेरे पास आईडी, कौन सी आईडी के, 2 आईडी के ऊपर जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट इमेज जिसकी 2 है, उन सारी इमेजेस को मैं क्या करवा दूंगा, यहाँ पे लूप के थ्रू प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूप कैसे चलाऊंगा, इधर देख लें। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ @for each, डबल टैप प्रेस किया, डबल टैप प्रेस करूंगा, मेरे पास प्रोडक्ट इमेज कलेक्शन में मेरे पास क्या आ जाएगा, व्यू बैक डॉट आईडी। देखो व्यू बैक डॉट आईडी किसकी थी, प्रोडक्ट आईडी। व्यू बैक डॉट आईडी किसकी थी, प्रोडक्ट आईडी थी। और मैंने बोल दिया ये कब तक, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, एक चीज में मिस्टेक कर दी। पहले मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज करूंगा, यहाँ पे @ और मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, पहले हमने इस आईडी के अगेंस्ट, प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट सारा का सारा रिकॉर्ड मैं पहले उठा के लेकर आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, मल्टी
लाइन बना दिया और यहाँ पर आने के बाद रेजर बनाया। यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई डीबी, हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, शॉपिंग कार्ट डॉट मॉडल्स डॉट मार्ट एंटिटी डॉट इसमें मॉडल पहले की लिखे ब्राउन ब्रैकेट आएंगे। और आप भी तकिया था, क्या था, दिमाग की तरह लग गया जरा। और आप भी चाहते हैं प्लान प्रोडक्ट डॉट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ डॉट वेयर, मैं ये समझाता हूँ लैम्डा एक्सप्रेशन ए डॉट डर के निकाल लीजिए। सर 1 घंटा 10 मिनट हो गए सर बनाए हुए हमारे साथ। सर ये बाद में शो करा दो, पीछे जरूरत नहीं है पिक्चर की। हाँ सर हमें टेंशन ए डॉट आई डी इज इक्वल टू किसके बराबर है, व्यू पैक डॉट आई डी, ठीक है, डॉट वो तो भूल गई है तो आया तो शेर एसी नीचे कर दो, मैं नीचे 6 दिन बाद आता हूँ, खुद आ रहा मतलब 6 दिन बाद आ रहा जब तो फ्रेश है। बंदा लेके आ रहा है, खुद आ रहा है, अगला पूछता 6 दिन। मार मारे नया बंदा है इसलिए। मार सुन लो तो ऑफर है ना, वो एक ही करके देख लो। फिर आसरा तो आ गया जाना है मैं। आसरा दो, एक ही करके निकलने वाली तो सर आप लिख के सेंड कर दिए ना मैं। भाई बैठेंगे ना आपको बताते रहेंगे। गपशप लगाए बस। सर सेंड हो गया, अब जा रहे हैं। सर तो खाना दिया सर, नाश्ता भी नहीं किया तो सर। सो रहा है। सर जिस दिन नाश्ता भी नहीं किया उसी दिन हो गया सर वन डाउन। दूसरे की हालत नहीं, छठे बार आए पेड़ से। देखें जो मेरे पास व्यू बैक में जो आईडी आ रही थी ना मेरे पेज के ऊपर, इधर देखें वहां से मैंने प्रोडक्ट की आईडी आ रही थी, मैंने इसको क्या कर लिया, इंटीजर में होल्ड करवा लिया ताकि कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैंने व्यू के ऊपर ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकेकार किया था, न्यू शॉपिंग कार्ट, मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिया मॉडल डॉट मार्ट एंटिटीज, और उसके अंदर से कौन सा टेबल आ रहा है, प्रोडक्ट इमेज, और उसके अंदर मैं वेयर लगा लिया। मैंने बोला कि भाई प्रोडक्ट इमेज के अंदर ढूंढो, प्रोडक्ट इमेज के अंदर ढूंढो जो प्रोडक्ट आईडी बराबर हो जाए बी के, जो भी आईडी बी के बराबर हो रही हो, मतलब अगर दो आईडी को मौजूद है आईडी जो के 2 के बराबर है, तो इन सबको लिस्ट की शक्ल में सिलेक्ट करके लेकर आ जाओ, कहाँ होल्ड करवा लो, ए में, और सबको फॉर ईच का लूप यूज किया, मैंने सबको प्रिंट करवा लिया। और हर बार के प्रिंट होने पे क्या होगा, हर आइटरेशन पे एक इमेज प्रिंट हो रही होगी, तो जो भी इमेज का यूआरएल होगा पहले आइटरेशन पे वो प्रिंट हो जाएगा, तो पहली दूसरी सारी इमेजेस प्रिंट हो जाएगी। वो मैंने बराबर बराबर में ऐसा किया, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, सर ये इससे पहले फोल्डर का नाम आएगा। वो मैंने पूरा एड्रेस दिया हुआ है ना उसके अंदर, इमेज यूआरएल में मैंने शायद दिया हुआ है ना, अगर नहीं दिया हुआ तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ IMG के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, और उसके अंदर ये एड्रेस मौजूद था, ठीक है। जाहिर सी बात है ये रन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसके ऊपर चेक नहीं लगाया था कि लॉगिन पे जाए ये, सही है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, मैनुअली लॉगिन पे भेज देता हूँ। एडमिन का लॉगिन नहीं था बल्कि किसका लॉगिन था, अकाउंट का लॉगिन था, अकाउंट के लॉगिन पर आएगा। लॉगिन पर आने के बाद मैं इसको पहले लॉगिन करूंगा, जो कि क्या था हमारे पास 456, लॉगिन किया मैंने। लॉगिन करने के बाद मैं प्रोडक्ट पर आऊंगा, देखिए प्रोडक्ट पर आता हूँ, लिस्ट, और लिस्ट में आने के बाद ऐसे प्रोडक्ट नेम पे जाऊंगा, प्रोडक्ट इमेज पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास इमेजेस उठ कर आ रही है, देखिए इधर इमेजेस उठ कर आ रही है, लेकिन इनका एड्रेस इनको सही नहीं मिल रहा, इनका एड्रेस इनको सही नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैंने SRC में देख लेता हूँ, हम लोगों ने क्या रखा था, IMG रखा था, क्या रखा था, IMG का I कैपिटल था, सही है। और यहाँ पर आता हूँ अपने
एप्लीकेशन पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, आ गया भाई अरे वो इमेजेस आ गई। मोबाइल वो तो जो इमेजेस हमारे पास अपलोड हुई थी वो सारी आ गई। सही है, ये मेरे पास प्रीवियस में अपलोड हो चुकी है। मैं नई अपलोड कर रहा हूँ, इधर देखें, नई अपलोड कर रहा हूँ। और भी इमेजेस हो सकती हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, डेस्कटॉप पे और कौन सी इमेजेस पड़ी हुई है, अल्लू अर्जुन की, ये लिया, और यहाँ पे मैंने सबमिट करवा लिया। वीडियो देते ठीक है, प्रोडक्ट इमेज पर आता हूँ और इमेज को लेता नहीं हूँ। नहीं नहीं सबर बाबू, अरे भाई सारा फुसर डिटेल वीडियो पिक्चर वाला काम रह गया। ये देखें, प्रोडक्ट इमेजेस आ गई। एक प्रोडक्ट की एक से ज्यादा इमेजेस आ गई। सही है, रामचरण हाँ। सर सेव कर दो सर, बहुत मेहरबानी सर। एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि लेटने के वही राम है। क्या हुआ? चुप, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड वॉच का बताओ कौन सी होती है भाई। राडो कैसी हो राडो रिसेप्शन अभी नहीं आई। सीओ, सर रोलेक्स ठीक है, और यहाँ पे इसकी प्राइस है, ऊंची 50,000 आती है। क्या चीज? राइडर 1 लाख लीमू कुछ भी लिख दिया। मैं यहाँ से बोलता हूँ जो करते हैं कुछ भी तो हमें तो प्रोडक्ट करना है। वॉचेस ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स आ गई। अब मैं इसकी प्रोडक्ट इमेज पे जाता हूँ, इधर देखें, प्रोडक्ट इमेज पे जाता हूँ, कोई भी इमेज मौजूद नहीं है। डालेंगे तो हो गया। वो डाल लेंगे। सही है, वो डालोगे तो फिर हो गया। लेकिन अगर मैं बैक आता हूँ, मैं यहाँ पर बैक आता हूँ, बैक आने के बाद मैं आपको और दिखाता हूँ, इसकी दिखाता हूँ तो इसकी आ रही होगी, क्योंकि इसके अगेंस्ट ही है। ठीक है बेटा, यहाँ से मैं लॉग आउट होता हूँ और लॉग आउट होने के बाद यहाँ पर आ गया।